आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी के कई किरदार हैं। पूर्व सीएम से मौजूदा सीएम तक, मंदिर मैनेज करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से लेकर सैंपल जांच करने वाली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तक, नंदनी ब्रांड के घी से लेकर डेयरी तक, अब कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में चर्बी की पूरी कंट्रोवर्सी के हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। सवाल 1, आंध्र प्रदेश का तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में शुमार क्यों है? जवाब, तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचालम पर्वत पर बसा है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। भगवान पर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। तिरुपति दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। यहाँ रोज करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है और इसकी रेसिपी करीब 300 साल पुरानी है। सवाल 2, तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? जवाब, तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के पास है। टीटीडी के पास ही मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू बनाने की जिम्मेदारी है। 1932 में ये संस्था बनी। बोर्ड में कुल 7 सदस्य होते हैं। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, 2 जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अन्य विभागों के लिए ऑफिसर होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। इसमें मुख्य मंदिर समेत अन्य 12 मंदिर और उनमें काम करने वाले 14,000 कर्मचारी शामिल हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वर्तमान में सीनियर आईएएस अधिकारी जे. श्यामला राव टीटीडी के सीईओ हैं। उनकी नियुक्ति सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में की है। तीसरा सवाल, अचानक तिरुपति बालाजी के लड्डू की जांच क्यों करवाई गई? तो जवाब है, कुछ दिनों से भक्त लड्डू का स्वाद बदलने की बात कह रहे थे। जब ये बात टीटीडी के सीईओ जे. श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी चेक के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई। इसमें नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर बी. सुरेंद्रनाथ, भास्कर रेड्डी डेयरी विशेषज्ञ प्रो. बी. महादेवन, आईआईएम बेंगलोर और तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जी. स्वर्णलता शामिल थीं। कमेटी ने लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव दिए गए। एक सुझाव ये भी था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र काफ की लैब में भेजा गया। अब चौथा सवाल, तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल होने की बात कहां से आई? जवाब, दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र काफ की लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को टीटीडी और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि प्रसादम को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीजों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीजें लिखी हैं। लेकिन आपत्ति फिश ऑयल,
बीफ टेलो और लाड जैसी सामग्री पर जताई जा रही है। लाड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफ़ेद सा पदार्थ। फिश ऑयल यानी मछली का तेल और बीफ टेलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल। अब पांचवा सवाल ये है कि 15 साल से नंदिनी घी से तिरुपति के लड्डू बन रहे थे तो उसे क्यों हटाया गया? तो जवाब है, मंदिर का प्रबंधन करने वाला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड हर 6 महीने में घी की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। TTD हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है। पिछले 15 साल से तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) का नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो मंदिर ने महंगी कीमतों का हवाला देते हुए नंदिनी से घी लेना बंद कर दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का तर्क था कि दूध के दाम बढ़ रहे हैं, इस कारण हम 478 रुपये प्रति किलो दाम पर घी नहीं दे पाएंगे। इससे पहले तक KMF लड्डू के लिए TTD को 392 रुपये प्रति किलो की दर से घी की सप्लाई कर रहा था।